इसलिए इस सप्ताह को जब हम शुरू करते हैं, सप्ताह का पहला दिन प्रभु के सम्मुख में शुरू करना जरूरी है। 6 दिन तुम अपना काम करो, लेकिन एक दिन मेरे उपस्थिति में आकर के काम करो। जो आदमी परमेश्वर का उस दिन को पवित्र मानेगा, आदर मान समझेगा, उसको परमेश्वर सुखी रखेगा। नबी की पुस्तक 58 का 13 को आप पढ़िएगा। हाँ, अर्थात मेरे हाँ, उस पवित्र दिन में, उसके पवित्र दिन में अपनी इच्छा हाँ पूरी करने का यत्न न करें, अपनी इच्छा पूरा करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन है। यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन को समझकर हाँ माने। यदि तुम उसका सम्मान करके हाँ उस दिन अपने मार्ग पर न चले, हाँ अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी बातें ना बोले, तो तो यहोवा के कारण सुखी होगा। और हाँ मैं तुझे हाँ देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के हाँ आग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि हाँ यहोवा ही के हाँ मुख से यह वचन निकला। यह वचन निकला, ये परमेश्वर के मुख से वचन निकला है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं निकला है। विश्राम दिन को आनंद का दिन और पवित्र दिन को समान करना, अपना मार्ग पर उस दिन नहीं चलना, और उस दिन जो है परमेश्वर को काम को ही करना। तब तुम्हें क्या करूंगा, ऊंचा करूंगा, उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, याकूब का आशीष तुम्हें दूंगा। ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। उसी दिन विश्राम दिन पुराना नियम में शनिवार को माने जाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, उस समय से प्रेरित लोग रविवार का दिन उस विश्राम दिन के जैसे इकट्ठा होते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ाए जाते थे, समझाए जाते थे। उसी दिन दान और दशांश को दिया जाते थे। आप में भी पढ़िएगा, परमेश्वर का नियम है। 20 का 7 पढ़िएगा। पहले दिन हाँ जब हम रोटी तोड़ने के लिए रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की। देखिए यहाँ पर क्या, सप्ताह का पहला दिन इन लोग इकट्ठा होकर के और रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे। तो हम लोग परमेश्वर का उस दिन को आदर करना है। पुराना कलीसिया क्या था, मंदिर था, और नया कलीसिया क्या है, तो यीशु मसीह के बाद जो कलीसिया हुआ है वो आप सब है। तो इसलिए आप एक वचन को पढ़ेंगे तो हम लोग कलीसिया के द्वारा ही परिपूर्ण हो सकते हैं। इफिसियों 1 अध्याय का लास्ट वचन को पढ़िएगा, 22-23 को पढ़िएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, यीशु मसीह पांव तले कर दिया, और उसे ये सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। कलीसिया क्या है, यीशु मसीह का देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। मतलब ये कलीसिया के द्वारा ही हम मसीह लोग पूर्ण हो सकते हैं। कलीसिया के बिना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए जो है हम लोगों का आधार क्या होना चाहिए, ये कलीसिया जो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलाया गया। मैं इस वचन के द्वारा ये समझाने के लिए चाह रहे हैं, तो यीशु मसीह का कलीसिया के बिना हम पूर्ण नहीं हो सकते हैं। कलीसिया जो है यीशु मसीह का देह है, तो यीशु मसीह उसका सिर है। तो यीशु मसीह जो उसका सिर है, उसका देह उसके अधीन में रहना है। अभी जो है हम सभी लोग अलग अलग अंग है, लेकिन सब मिल करके केवल उसके आदेश को मानना है, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। तो एक दिन जब हम मर करके स्वर्ग में जाएंगे, तब हमारा जो है कलीसिया के द्वारा ही हमें अनुमति मिलेगा। कोई बच्चा कि हमने जो है घर में ही पढ़ करके आगे जो है हमने सब कुछ मतलब MA BA सब कुछ पढ़ाई किया, तो वहां पर जो है नौकरी मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। पूछेगा आप कौन यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कौन कॉलेज में पढ़े हैं, आपका सर्टिफिकेट क्या है,
वो मान्यता रखता है कि नहीं रखता है। आपका जो है सर्टिफिकेट मांगेगा, आपका सर्टिफिकेट में मान्यता को देखेगा, वो जो है एकदम रेकग्नाइज्ड है कि नहीं है उसको देखेगा, उसके द्वारा ही आपको नौकरी देगा। ये वही प्रोसेस है। ये सब प्रोसेस जो भी है बाइबल के आधार पर है। जो भी कानून बना है सब मान चले, आज संविधान बना है वो संविधान भी बाइबल के आधार पर है। आप लोगों को हाल फिलहाल में भी ग्रुप में वीडियो भेजे हैं, संविधान और बाइबल क्या है, ऐसे करके हमने आप लोगों को वीडियो भेजे। संविधान को बनाने के पहले जो विदेश में जो अम्बेडकर जी पढ़ करके आए वो भी वहां का संविधान में से कुछ लिए, लेकिन वहां का लोग जो संविधान बनाया है वो बाइबल के आधार पर ही संविधान बना, क्योंकि बाइबल के आधार पर जाति को परमेश्वर नहीं बनाया, ऊंच नीच को परमेश्वर नहीं बनाया, शायद राजा बनाया और जो है मंत्री बनाया और उसके बाद नीचे अधिकारी बनाया। इस प्रकार जो भी वार्ड है, वार्ड सदस्य जो भी है, मूसा के समय में बोला कि तुम जो है 100 के बीच में एक अधिकारी बनाओ, 10 के बीच में एक अधिकारी बनाओ। इस प्रकार जो है परमेश्वर ने एक टोला के लिए एक अधिकारी बनाओ। जो भी पुराना नियम में बताया गया वो नियम के अनुसार जो है ये सब कुछ हुआ है। इसलिए मेरे प्यारों, हम सभी लोग बाइबल के आधार पर जो चला हुआ कलीसिया के साथ जुड़े रहना जरूरी है। कई लोग जो अपना अपना कलीसिया कर लेते हैं, लेकिन जब आदमी मसीह में मर जाता है फिर उसको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलता है। एक संस्था उसको खोजना पड़ता है, एक जो है संस्था रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा रखा हुआ कब्रिस्तान को खोजना पड़ता है। तो कई जगह में मतलब सिटी में हम देखते हैं छोटा छोटा कलीसिया घर में शुरू कर दिया, लेकिन दफनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास अधिकार नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है। फिर जो है छोटा छोटा कलीसिया घर में शुरू कर दिया और बपतिस्मा देने के लिए अधिकार नहीं है, लाइसेंस नहीं है, अनुमति नहीं है, और शादी करने के लिए अनुमति नहीं है, लाइसेंस नहीं है, अधिकार नहीं है। उस समय में वो आदमी चुप करके कहाँ जाना पड़ता है? बड़ा कलीसिया। छोटा कलीसिया क्या किस लिए वो शुरू किया? अरे वो हम लोग का आदर नहीं करता है, हम लोग को नहीं पूछता है, चलिए हम लोग घर में शुरू करेंगे, हम लोग 4 लोग हैं, हम लोग का दान इधरे हो जाएगा, हम लोग का दशमांश इधरे हो जाएगा। फिर हम लोग जो है अपना स्वार्थ के लिए वो शुरू किया गया। लेकिन जो संस्था जो चल रहा है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, एक बड़ा दर्शन के साथ पूरे दुनिया में, पूरे मतलब जो है दुनिया में सुसमाचार को फैलाना करके ये संस्था शुरू किया गया। लोग ये मिशन जो है ये सुसमाचार यीशु जल्दी आ रहा है करके, एडवेंट का मतलब है यीशु जल्दी आ रहा है ना, जीसस कमिंग सून। हम लोगों का जो मुद्दा वही है, एडवेंट का मतलब है जीसस कमिंग सुन, यीशु जल्दी आ रहा। ये सुसमाचार पूरे दुनिया में एक एक जाति के लोगों को, एक एक देश के लोगों को, एक नगर के लोगों को सुनाना है करके ये शुरू किया गया एक संस्था है। वहां से भारत में मतलब जो है तमिलनाडु में शुरू किया गया, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, फिर वारंगल में शुरू किया गया, केरला में शुरू किया गया, बिहार में शुरू किया गया, इस प्रकार और भी स्टेट में शुरू किया गया। कहने का मतलब यीशु जल्दी आ रहा है करके वो संस्था जो है पूरे दुनिया में सुनाने के लिए एकदम जो है एक शर्त को लेकर के काम कर रहा है। जब एक कलीसिया मजबूत होगा तो उस समय में उस कलीसिया के द्वारा धीरे धीरे और जगह में कलीसिया को खड़ा करने के लिए ये लोग खड़ा हो जाएगा। हाल फिलहाल में भी सुंदर भैया बोल रहे थे, जो कलीसिया पुराना हो गया आप लोग अपना छोटा ब्रांच कलीसिया में भी मदद कीजिए, थोड़ा थोड़ा मदद कर करके उसकी सेवकाई को भी आगे बढ़ाइए। तो एक ही मकसद है कि प्रभु का राज आने के पहले, यीशु मसीह का आगमन आने के पहले पूरे दुनिया में सुसमाचार को फैलाना है, कलीसिया को खड़ा करना है। तो अभी क्या है, कलीसिया में जुड़ के रहने से ही हम पूर्ण हो सकते हैं। अभी उस वचन को फिर से बोलेंगे, सभी लोग पीछे पीछे बोलिएगा। कलीसिया यीशु मसीह का देह है, उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सब में सब कुछ मतलब जो है हम लोगों का जीवन में सब बातों में सब कुछ पूर्ण करता है। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से सभी नियम कानून दे करके ये कलीसिया आपको पूर्ण करता है। जब आप पूर्ण होते हैं
तभी आप स्वर्ग जाने के लिए अनुमति मिलता है। हालेलुया। इसी को एक और शब्द है सिद्ध होना। क्या है? सिद्ध होना। एक मसीह आदमी सिद्ध होना। तो सिद्ध होना तो देह जो है कलीसिया के साथ जुड़े रहना। एक पेड़ जो है जमीन में लगा रहेगा तब वो मजबूत रहेगा, जमीन से अलगाव रहेगा वो मजबूत नहीं रहेगा। इसी प्रकार एक मसीह लोग कलीसिया के साथ जुड़े रहना है। आप चर्च के साथ, सेवक के साथ, सेवकाई के साथ और जो भी मान चलिए और मसीह प्रोग्राम के साथ और एक ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं तो इस संगति में बने रहना है। हालेलुया। हम लोग सप्ताह में एक दिन जरूर आना है, सप्ताह में एक दिन चर्च में जरूर आना। अगर 2 दिन आ रहे हैं और अच्छा है, अगर 3 दिन आ रहे हैं और अच्छा है, बीच बीच में प्रोग्राम में आ रहे हैं और अच्छा है, नहीं तो भी कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर आना है। कितना काम है, उससे घटा नहीं है, उससे आपको नफा ही है। उसी के द्वारा आप पूर्ण हो सकते हैं। हम लोग पूर्ण हो सकते हैं। पूर्ण होने के लिए कलीसिया का शिक्षा ही आपको पूर्ण कर सकता है। इसलिए कलीसिया में हम लोग सदस्य बन करके रहना जरूरी है, बपतिस्मा लेना जरूरी है। वहां पर जो है हम लोग अपना जो भी पार्टिसिपेट, जो भी आपको दान चंदा हो रहा है उसको आप अपने शक्ति के अनुसार देना जरूरी है। उसका हर एक प्रोग्राम में शामिल होना जरूरी है। उसकी हर एक शिक्षा को सुनना जरूरी है, शिक्षा के अनुसार चलना जरूरी है। कितनों आप वचन सीख लेंगे, कितनों आप जो है जान लेंगे। हम सोचेंगे अरे दूर है चर्च में नहीं जाएंगे। कितनों हम लोग जो है थोड़ा वचन सीख लेंगे और जो हम लोग जो है चर्च में नहीं जाएंगे सोच करके आप घरे में रह जाएंगे, वो आपके लिए पूर्णता को नहीं ला सकता है। एक कलीसिया जो परमेश्वर की अनुमति के अनुसार दिया हुआ है उस कलीसिया में जुड़े रहना है, संगति में जुड़े रहना है, प्रार्थना में जुड़े रहना है। बाय चांस आपको इमरजेंसी है, एक सप्ताह नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो लेकिन आपको जब जब आप जो है मौका मिल रहा है प्रभु के कलीसिया में जुड़े रहने से और पूर्ण हो सकते हैं। जो आदमी मसीह में पूर्ण होते हैं उन्हीं को स्वर्ग में परमेश्वर है ना ग्रहण करेगा। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। क्योंकि कलीसिया जो है एक नियम के साथ चलता है, इसलिए हम लोग में क्या है, कोई ना कोई मसीह रीति को तोड़ देता है, उसको प्रभुभोज रोका जाता है, उसको मान चलिए ये करने के लिए नहीं है, उसको कलीसिया से अलग करने के लिए नहीं है, पर इस पवित्र होने के लिए, शुद्धिकरण के लिए 3 महीना आप प्रभुभोज नहीं लीजिए, 6 महीना आप प्रभुभोज नहीं लीजिए। आप संसारिक रीति में आप शादी कर लिए, संसारिक रीति के अनुसार अपने बच्चों को शादी करवा दिए, या आप मान चलिए कुछ खैनी खा लिए, कुछ गलत कर लिए, आपको और शुद्धिकरण होना है तो आपको मन फिराना है, अपना गलती को मानना है, प्रभु के वचन से माफी मांगना है, तब प्रभु की संगति में बने रहना। तो इसलिए परमेश्वर का संगति में कलीसिया में हम जुड़े रहना। अभी देखिए आप पढ़ेंगे यही एफेसियों के पत्री में 1 अध्याय का 15 वचन से आप पढ़िएगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास के समाचार सुनकर प्रभु यीशु पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूँ, स्मरण किया करता हूँ। मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है कि क्या कहता है कि कलीसिया के लोगों को जो विश्वास आपके अंदर में है वो विश्वास आपके अंदर में बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। मैं आपके अंदर में परिपूर्णता आने के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। आपके उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। आपका मतलब जो है बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपका उन्नति के लिए, आपका शांति के लिए, आपका पवित्रता के लिए, परमेश्वर की पहचान में आप बढ़ने के लिए, उसकी ज्ञान में आप बढ़ने के लिए, उसकी प्रकाश की आत्मा आपको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया में एक अगुआ ठहराया है। वो अगुआ किस लिए है? तो लोगों को समझाने के लिए, और दूसरा अगुआ लोग आप लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए।
आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ। तो ये कलीसिया का अगुवा लोग और अपना विश्वासी का चिंता करते हैं, विश्वासी का उन्नति के लिए चिंता करते हैं, उसका नाम लेके प्रार्थना करते हैं। आपके लिए एक चिंता करने वाला अगुवा है जो परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए कलीसिया के साथ जुड़े रहने से आपको ये फायदा है कि आपके लिए प्रार्थना करने वाला एक सेवक को परमेश्वर ने ठहराया। 18 वचन से और पढ़िएगा, 18 वचन से, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हाँ तू जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, मिरास की महिमा का धन कैसा है। बस लोगों को अपनी बुलाहट को जानना है। आपको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। माध्यम कोई भी हो सकता है। कोई टीवी के द्वारा सुन के आए होंगे, ट्रैक्स के द्वारा आए होंगे, नया नियम के द्वारा आए होंगे, कुछ ना कुछ किसी के द्वारा सुन के आप आए होंगे, लेकिन आपको क्या है? बुलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोलिए, सब लोग बोलिएगा हाथ उठा करके, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर है। सिद्ध होने के लिए, पूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, ताकि उसकी मिरास में आप पहुंच जाएं। हम लोगों के लिए एक लक्ष्य है, हम लोगों के लिए एक मिरास है। तो एक दिन हम लोग जो है वहां पर पहुंचना है। वहां पहुंचना है तो हम लोग जो है आगे बढ़ते रहना है। हम लोगों को और पवित्र होना है, हम लोगों को और सिद्ध होना है, और पूर्ण होना है। तो हर एक प्रकार का मतलब जो है कमी घटी हमारे जीवन में जो भी है, उसको हम क्या करना है? दूर करना है। विश्वास में और मजबूत होना है। हाँ, कभी कभी विश्वास को कमजोर करने वाली बातें आएगा, लेकिन हमने उनको समझाया। देखिए, हम लोग वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को नहीं जानते हैं। भविष्य में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए और जिनसे वो ज्यादा प्रेम करता है उनको परमेश्वर हम गलत भी मांगेंगे और कितना भी जिद्दी करके मांगेंगे, वो नहीं देगा, वो नहीं देगा। इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हो सकता है हमारे लिए भविष्य में कुछ हानि है, दिक्कत है, परेशानी है, आप नहीं जानते। हो सकता है आपने सोच रहे हैं कि अच्छा लड़का है, अच्छा से कमा रहा है, अच्छा घर वाला है, लेकिन बाद में पता नहीं है आपको कितना आदर करेगा, कितना प्रेम करेगा, कितना क्या आपको मान चलिए रखेगा बढ़िया से, वो प्रभु को मालूम है। लेकिन अभी क्या है, आप चिंता नहीं कीजिए, निराश नहीं होना है, प्रार्थना का नहीं छोड़ना है। आप प्रार्थना में मजबूत होइए, इससे भी बेटर परमेश्वर आपके लिए ला सकता है। इसी प्रकार कभी कभी हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर तुरंत नहीं सुनने से मन क्या हो जाएगा? निराश हो जाएगा। आप तुरंत कमाई नहीं हुआ, कुछ नुकसान हो गया, कुछ मान चलिए बकरी बीमार पड़ गया, गाय बीमार पड़ गया, कुछ ना कुछ गड्ढा लग गया, कुछ ना कुछ चोरी हो गया, तो हम प्रभु को मान रहे हैं, फिर भी हमको क्यों ये नुकसान हो गया, क्यों ये दिक्कत हो गया? दो बात को उस समय में देखना है। एक बात है कि हमारा गलती कहाँ है, उसको ढूंढना है। दूसरा बात है कि हमारा प्रार्थना का कमी क्या है, उसको ढूंढना है। तीसरा बात है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम सौंप देना है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर हम लोगों के लिए कभी भी खराब चीज को, बुराई को नहीं देगा। जो आपके लिए मान चलिए आप सोच रहे हैं कि ये अच्छा है, हाँ, लेकिन परमेश्वर को मालूम है क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर जो है तो कभी भी हम लोगों के लिए ऐसा वस्तु को नहीं दे सकता है जो आपके लिए मान चलिए भविष्य काल में दिक्कत में होगा, है ना। रोमियो 8:28 पढ़िएगा। हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करता है। हाँ, जो उनके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जो भी उनके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हमने उस वचन में क्या बोला? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वो आपको अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है, तो आपके लिए परमेश्वर कभी भी खराब चीज को नहीं देगा, कभी भी कोई बुराई को उन्हें नहीं देगा। जरूर आपके लिए तत्कालीन बुराई जैसे लगेगा,
लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। हम लोग अपने आंखों के सामने देखा है ना, जिस समय में हम नया नया सेवकाई में आए, सुंदर भैया के पैर में, सुंदर भैया को कोराटी था, नए नए हम लोग आए थे, और उनको जो है क्या करता था, जो तिल्ली है ना, जो सलाई का तिल्ली है, वो सब को निकाल करके वो रख करके आग लगाते थे। हाँ, इतना उनको दर्द होता था, परेशान था। क्रिस्टोफर करके अभी चेन्नई में है, वो सब एकदम पैर पकड़ करके उनको हम लोग आग लगाते थे। हर बार जो है फिर कुछ दिन के बाद निकल जाता था, 6 महीना के बाद, 1 साल के बाद उनको निकल जाता था। लेकिन एक बार क्या हो गया, टेम्पो में जा रहे थे, टेम्पो उलट गया, उलटने के बाद वो पैर में एकदम पैर का कोना में टेम्पो जो है लगने के चलते मांस पूरा वो कर गया, मांस पूरा उसका उकर गया। उकरने के बाद वहाँ हॉस्पिटल ले गया और बोला कि अभी क्या हो गया, इनका मांस यहाँ पर बनना बहुत मुश्किल है, अभी इनको मांस से जान में से काट के देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लास्ट फाइनल में उनको बताया गया नहीं, एक बार और कोशिश कीजिए, दवाई दे करके प्रार्थना करेंगे। फिर उनको समय दे दिया और 3 दिन हम लोग सुइया देंगे, दवाई देंगे, निकल जाएगा तो ठीक है, मांस बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जान में से काट के देना पड़ेगा। अभी एक्सीडेंट हो गया और जो है वो लोग का मांस कट गया, जो पैर का एड़ी का ये जो मांस कट गया यहाँ तक, और अभी जो है हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। फिर किसी तरह सुइया देने के बाद मांस बढ़ गया, अच्छा हो गया। लेकिन जो हर साल कोराटी आता था, फिर उसी समय से वो खत्म हो गया। ताली बजा करके प्रभु के नाम को महिमा। इससे अगस्टिन जब कुमार आया, एक बार जो है जब कुमार अंकल जो है गवाही दे रहे थे, उनका गर्दन का दर्द उठ गया था, गर्दन का दर्द उठ गया। तो वो जो है जहाँ जहाँ प्रचार में जाते थे वहां बोलते थे कि हमको ये दर्द जो है ठीक नहीं हो रहा। विदेश में भी बढ़िया से बढ़िया जगह लोग ले जा करके उनको इलाज करवा रहे थे। वो सब बात पास्टर मीटिंग में बताया कि हमको एक जगह प्रचार में ऐसा जगह ले गया, वो मसाज वाला मशीन था, बैठा करके पूरा मसाज किया। हाँ, 4 दिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, और क्या क्या न दवाई दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। बिजली का करंट का होम्यो फिजियोथेरेपी किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। 2 साल से परेशानी थे। लेकिन क्या हो गया, उधर जो डेरी अनसोल में सभी लोग विरोधी लोग मूर्ति बसाने के लिए ले जा रहे थे। उस समय में कुछ मना किया, स्कूल हो रहा है बगल में, अल्लाह गुल्ला नहीं कीजिएगा, बजा वजा बंद करके इस जगह में आप लोग शांति से ले जाइएगा। नहीं माना, कुछ वाद विवाद हो गया, तुरंत वो क्या कर दिया, लाठी लेके चलाया। लाठी जो है उनको गर्दन में पड़ गया। हाँ, तो उनका गर्दन में पड़ गया, चोट लग गया। लेकिन उसके बाद जो है और कैंपस के सभी लोग भैया को मारा करके सब लोग दौड़ के आया, सब लोग को ये करने लगा, फिर कदेरने लगा। फिर धीरे धीरे वो लोग सब पूरा गांव को प्लान बनाया, लेकिन सरकार के द्वारा मदद मिला। पूरा कैंपस में पुलिस लोग रहा, फिर सबको शांत कर दिया। तो वहां पर जो है एकदम समस्या साल हो गया। लेकिन वो बोल रहा है वो जो दुश्मन लोग मारा है, तो उस समय से मेरा गर्दन का दर्द चला गया। ताली बजाकर बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी कभी आपको ठीक करने के लिए किसी दुश्मन से भी प्रभु काम करेगा। ऐसे कर करके उन्होंने गवाही दे रहा था। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जो है तो कई ऐसे मतलब परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। क्योंकि आप पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार और 9 वचन 11 का 9 वचन से पढ़िएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उन्हें मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है जब उसका पुत्र रोटी मांगे उसको पत्थर दे, और मछली मांगे मछली के बदले सांप पकड़ के दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। यहाँ पर देखिएगा, तुम में से ऐसा कौन पिता है जो रोटी मांगे तो उसके लिए पत्तल दे, और मछली मांगे तो सांप दे।
और यदि मान चलिए उनके लिए अंडा मांगा बच्चा ने, उनके लिए बिच्छू दे, तो ऐसा कोई भी पिता नहीं करेगा। तो परमेश्वर पिता भी हमारे लिए जो बुरा है, जो अच्छा नहीं है, उसमें आशीष नहीं करेगा। कितना भी उपवास करेंगे, कितना भी प्रार्थना करेंगे, फिर भी नहीं देगा। परमेश्वर कह रहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। लेकिन कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर नहीं देगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको परमेश्वर नहीं देगा। इसलिए कुछ ना कुछ हम मांगते हैं प्रभु के, उस काम के लिए इंतजार भी करना, दरपर नहीं करना, प्रभु को उस कार्य के लिए इंतजार करना कि प्रभु आप अनुमति दीजिए तो हम ये काम करेंगे। प्रभु अनुमति देता है तो उसके लिए उपाय भी करता है। परमेश्वर जब एक दर्शन देता है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य भी देता है। परमेश्वर जब एक योजना देता है उसको पूरा करने के लिए और हर एक जरूरतें पूरा भी करता है। कुछ मदद आपके लिए पहले से प्रभु तैयार करके रखेगा। इसलिए प्रभु को पहले मांगना, प्रभु से मांग करके हम जब कदम उठाएंगे परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। प्रभु के द्वारा हमारे लिए अच्छाई होगा। चाहे मान लीजिए बीमारी के लिए आप इलाज करते हैं, चाहे और भी कुछ भी हम काम करते हैं, तो हम लोग जो है परमेश्वर के द्वारा हम लोग प्राप्त करना जरूरी है। कलीसिया के साथ जुड़े रहना। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है, इसलिए हम सब लोग उसके द्वारा परिपूर्ण हो जा सकते हैं, है ना। एकदम यीशु मसीह में ही परिपूर्णता है ना। यीशु मसीह जो है वचन के रूप में था, वो देहधारी बन के आया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है ना, 14 वचन पढ़िएगा, 14 वचन समय। हाँ, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हाँ, उसकी ऐसी महिमा देखी, हाँ, पिता की एकलौता महिमा थी। स्वर्ग में रहने वाला परमपिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और इसलिए वो परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। वही है यीशु मसीह, जो वचन था। आदि में परमेश्वर पिता का वो वचन था, वचन देहधारी हुआ, और देहधारी होकर के अब इस संसार में आने के बाद वो कैसे हुआ? सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह में ही परमेश्वर की परिपूर्णता है। सब लोग बोले यीशु मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता है। यीशु मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता है। वो अपनी देह कलीसिया को अपने साथ जोड़ लिया है, ताकि कलीसिया के द्वारा हम सबको परिपूर्ण कर सके। वही 23वां वचन में इफिसियों 1:23 में बोला है कि परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आपको और हमको पूर्ण करने वाला यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया हमारे लिए दिया गया है। हम कलीसिया में जुटे रहेंगे, हम पूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया से यदि आप अलग होते हैं, दूर होते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं? अधूरा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अधूरा हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो YouTube के द्वारा कई लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये संदेश है। कई लोग कलीसिया से दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा हम ट्रेनिंग पा लिए, थोड़ा सा हम ज्ञान मिल गया, थोड़ा सा हमको गीत गाने के लिए आ गया, थोड़ा सा हमको वचन सीखने के लिए आ गया। अरे क्या चर्च में जाएंगे? हम चर्च में जाने की जरूरी नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं? अलग रहते हैं, घरे में चर्च शुरू कर देते हैं, घरे में रह जाते हैं। ओ चलो महीना में एक बार जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, हम लोग के लिए परमेश्वर बोला सप्ताह में 1-2 जरूर आना है। तो बोल रहा है कि 7 दिन में 1 दिन जरूर आना है। कई लोग अवहेलना करते हैं, नहीं आते हैं, दूरी है नहीं जाएंगे, तबीयत खराब है नहीं जाएंगे, वर्षा नहीं जाएंगे, ठंडी है नहीं जाएंगे, आज जो है मौसम ठीक नहीं है नहीं जाएंगे। हाँ, इसलिए जो है कई लोग कलीसिया में नहीं आते हैं, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन जो आप चर्च में आए हैं, परमेश्वर आपको पूर्ण कर रहा है। आपके लिए परमेश्वर एक अगुआ को ठहराया है, आपके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, आपके लिए वचन सिखाते हैं। जो आज चर्च में नहीं आएगा वो वचन
नहीं सुन पाएगा। भले वो बाहर में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए ये वचन काम करेगा। लेकिन जो आदमी चर्च के बगल में रहते हुए, मौका रहते हुए, गाय के लिए, माल के लिए, खेत के लिए और जो है काम के लिए, दुकान के लिए चर्च छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, वो पूर्णता को छोड़ देते हैं। समझ रहे? सब लोग घुटना टेकेंगे, आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, सभी लोग घुटना टेकेंगे, हम लोग जो है आंख बंद करेंगे। हालेलुया।